हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th मैथमेटिक्स में समांतर श्रेणियां। ये है चैप्टर नंबर 5। ठीक है, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम पढ़ने वाले हैं, ये जानने वाले हैं आज के वीडियो में कि आखिर समांतर श्रेणी होती क्या है। ठीक है, और साथ साथ में समांतर श्रेणी से संबंधित जो टर्म है उनको हम सीखने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन लेंगे ताकि बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। एक खास बात आपके लिए है, 10th बोर्ड में तो इम्पोर्टेंट है ही ये आपको 11th क्लास में भी मिलने वाला है। ठीक है, इसीलिए आज का वीडियो आपके लिए खास है, इम्पोर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा ताकि आगे जो 11th क्लास में आपको यही मिलेगा समांतर श्रेणी, तो वहां पर आपको और बेहतर ढंग से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। मान लीजिए मैं कोई नंबर लिखता हूं यहाँ पे। यहाँ मैंने लिखा 1, फिर लिखा 3, फिर लिखा 5, फिर लिखा 6, 9, यहाँ पर 10 और 15। अभी मैंने कुछ नंबर्स को ऐसे कॉमा करके लिख दिया है। ठीक है, एक लाइन में, इसको देखना है ध्यान से आपको। फिर मैं कुछ और लेता हूं। यहाँ मान लीजिए हमने लिया 5, यहाँ लिया 10, यहाँ लेते हैं 15, 20, 25। ठीक है, फिर लेते हैं मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, कितने भी पद आप आगे ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ लेते हैं ताकि बिल्कुल अच्छे समझ में आना चाहिए, बिल्कुल बेहतर ढंग से। आगे मैं लेता हूं, मान लीजिए 3 ले लिया हमने, 6 ले लिया, 9 ले लिया, 12 ले लिया, 15 ले लिया, 18, 21 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, एक और ले लिया जाए, बिल्कुल ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लेते हैं हम इस तरह से 1, 4, 6, 10, 12, 17 और यहाँ पे 20। पहले तो आप इनको ध्यान से देखो। जो हमने कुछ नंबर्स लिखे हैं इस तरह से कॉमा करके, इनको ध्यान से देखो। 1, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 5, 10, 15, 20, 25, 10, 20, 30, 40, 50, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 1, 4, 6, 10, 12, 17 और 20। ध्यान से देख लिया इनको। पहला क्वेश्चन मुझे आप ये बताओ, जो इसमें पहला वाला क्वेश्चन है जिसमें कुछ नंबर्स कॉमा करके लिखे हुए हैं, कुछ डिजिट कॉमा करके लिखे हुए हैं, क्या इनमें कोई क्रम आपको दिखाई पड़ रहा है? मतलब 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 10 और 10 के बाद 15 आ गया। क्या कोई ऐसा क्रम आपको दिखाई पड़ रहा है ताकि इसके आगे का टर्म आप गेस कर सकें या निकाल सकें किसी फार्मूले से? आपको लग रहा है तो कहोगे सर नहीं। 1 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद फिर 5 आ गया, 5 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद 9 आ गया। इसका कोई ऐसा क्रम नहीं है कि इसके आगे क्या टर्म आएगा ये आप बता सकें। ठीक, आपको इसमें कुछ आइडिया लग रहा है? कहेंगे सर नहीं लग रहा है, तो ये बेकार है हमारे लिए। ठीक है, बताता हूं क्यों बेकार है। यहां पर है, यहां 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। क्या इसमें कोई क्रम ऐसा बन रहा है जिससे आप कह सकें सर इसके बाद ये आना चाहिए? क्या कुछ ऐसा है? क्या कोई नियम है जो यहाँ लागू हो सकता है? कहेंगे हाँ हाँ सर इसमें लग रहा है। क्या लग रहा है? 5 दूना 10, तिहाई 15, चौके में 20, पचहम में 25। मतलब जितने भी पद यहाँ लिखे गए हैं सब में 5 5 का अंतर है। ये नियम यहाँ लागू हो रहा है। वो किसी भी पद के लिए बात कर लीजिए, जो पहले वाले पद से दूसरा पद है उसमें 5 का अंतर है। जैसे 5 के बाद 10 आएगा, कितने का अंतर है? कहोगे सर 5 का अंतर है। ठीक, 10 के बाद 15, 5 का अंतर, 15 के बाद 20, 5 का अंतर, 20 के बाद 25, 5 का अंतर। मतलब यहाँ जितने पद लिखे हुए हैं इन सबको पद बोलते हैं हम। जितने पद लिखे हुए हैं सभी में 5 5 का अंतर है। मतलब एक नियम यहाँ लागू होता है कि जितने भी पद इसमें लिखे जाएंगे कॉमा करके, सभी में 5 का अंतर हमको रखना है या 5 का अंतर है। ठीक है, तो ये हमारे काम का है। इसको कहेंगे सीक्वेंस। क्या बोलेंगे?
सीक्वेंस मतलब कुछ ऐसे नंबर्स का सीरीज मिल जाए आपको जिनमें कोई खास नियम लगता हो, जिससे कि सारे के सारे पद आपको आगे मिलते जाएं या डिफाइन होते हों, उसको कहा जाता है सीक्वेंस। क्या कहते हैं? सीक्वेंस। बस कंडीशन क्या है कि वहां पर कोई रूल ऐसा लगना चाहिए कि सारे के सारे पद आपको मिलते चले जाएं और आप क्लियरली बोल सकें कि हाँ इन पदों के बीच में ये संबंध है। अगर नहीं है तो उसको आप सीक्वेंस नहीं बोलेंगे, अगर है तभी आप सीक्वेंस बोलेंगे। अभी श्रेणी पे नहीं पहुंचे, हम सीरीज पे नहीं पहुंचे हैं, अभी सीक्वेंस पे हैं। ये हमारा कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है क्योंकि इनमें जितने पद हैं उनमें कोई भी नियम लागू नहीं हो रहा है। मतलब जितने पद लोगे, कोई भी दो पद के बीच में आप कोई ऐसा नियम नहीं देख रहे हो जिसको लगा कि आप अगला कोई पद बता सको या इसके बारे में कोई भी आपको गेस नहीं है, लेकिन यहां पर है। सभी में 5 का अंतर है, मतलब ये हो जाएगा हमारा सीक्वेंस। नेक्स्ट आओ 10, 20, 30, 40, 50। यहां भी कहोगे सर बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे दूसरे वाले क्वेश्चन में था, बिल्कुल वैसे तीसरे वाले क्वेश्चन में यहां भी नियम लागू होगा। जितने पद हैं सभी में 10 का अंतर है, ठीक है। 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40 फिर 50, ये भी हमारा सीक्वेंस है। क्या है हमारा? ये सीक्वेंस है। आगे आओ क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। यहां भी सीक्वेंस है। अगर आप देखें तो कहेंगे जितने भी पद हैं सर सभी में 3-3 का अंतर है। कितने का अंतर है? 3-3 का अंतर है। तो यहां नियम लागू होता है कि सभी पदों में 3 का अंतर होना चाहिए। ये भी हमारा सीक्वेंस है, ये भी काम का हो गया, ठीक है। अच्छा ये देखो जरा, 1, 4, 6, 10, 12, 17, 20। क्या जितने पद यहां पर हैं क्या इनमें कोई नियम लागू हो रहा है पदों के बीच में? तो कहोगे सर नहीं। 1 के बाद 4 आ गया, 3 का अंतर आ गया। 4 के बाद 6 आ गया, 2 का ही अंतर है। 6 के बाद 10 फिर 4 का अंतर हो गया। जितने पद हैं सब में कोई एक खास नियम लागू नहीं होता है, ऐसे ही रैंडमली रख दिए गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा सीक्वेंस नहीं है। हालांकि एक बात मैं बता दूं आपको, क्योंकि 10th क्लास में केवल समांतर श्रेणी है तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं एग्जांपल ले रहा हूं। इसके अलावा जो सीक्वेंस में कह रहा हूं कि ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस के लिए कोई अनिवार्य शर्त नहीं है कि सभी पदों में केवल अंतर समान हो, कोई और नियम भी लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि वो 10th क्लास में नहीं है इसलिए मैं उसको नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन अभी एक एग्जाम्पल लेके मैं उसको समझा दे रहा हूं। ये आपको 12th क्लास में मिलेगा। जैसे ये हमारा सीक्वेंस बना और सभी में 5 का अंतर है, ये भी सीक्वेंस बना सभी में 10 का अंतर है, ये भी सीक्वेंस बना सभी में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। इसके अलावा कोई जो है इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। कोई सीक्वेंस इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसे यहां मैं कर दूं 3 फिर 6 उसके बाद फिर 12 उसके बाद 24 उसके बाद 48। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये भी हमारा सीक्वेंस है। सीक्वेंस के लिए जरूरी क्या चीज है कि जो पद उसके हैं उनमें कोई खास नियम लागू होना चाहिए। तो देखें जरा, लागू हो रहा है। जितने पद यहां पर हैं, 3 के बाद 6 के बाद 12 के बाद 24 के बाद 48, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना में 24, 24 दूना में 48। मतलब जब आप इनको अपॉन में करोगे, बटे में करोगे, तो सबका जो अनुपात है वो 2 आएगा। इसके पहले वाले में अंतर सब में समान आ रहा था, इस वाले में देखोगे सबका सभी में जो अनुपात आएगा 2 आएगा। कैसे? 6/3 करो कितना आएगा? 2। फिर 12/6 करो कितना आएगा? 2। 24/12 करो कितना आएगा? 2। 48/24 करो कितना आएगा? 2। बात समझ गए? इसको कहते हैं सीक्वेंस। मतलब कुछ टर्म या डिजिट कॉमा करके लिखे गए हों और सभी में कोई खास नियम लागू होता हो तो उसको कहा जाता है सीक्वेंस। अब आते हैं हम लोग श्रेणी या सीरीज पे। वो क्या होती है? जो हमारे सीक्वेंस होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था, तो मैं फिर से उसी एग्जांपल को लेता हूं क्योंकि वही आपके चैप्टर में है। आपके चैप्टर का नाम ही वही है, समांतर श्रेणी। तो मैं उसी को लेके समझाता हूं। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, 2 है, 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर 14 है, डॉट डॉट डॉट। ये हमारा सीक्वेंस है जिसमें सभी में 2-2 का अंतर है। अगर आप ऐसा कर दें कि कॉमा के जगह पे आप यहां चिन्ह लगा दें, जैसे कि मैं लगा दे रहा हूं यहां प्लस का चिन्ह, ये प्लस 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 और यहां प्लस,
तब यही सीक्वेंस सीरीज बन जाएगा या श्रेणी बन जाएगा। बात क्लियर है? सीक्वेंस और सीरीज में केवल चिन्ह का अंतर होता है बस। जो सीक्वेंस है, जिनके सभी पदों में कोई ना कोई खास नियम होता है, उनके बीच में कॉमा के स्थान पे अगर आप प्लस लगा दें या माइनस लगा दें, तब वही जो सीक्वेंस है वो क्या बन जाएगा? सीरीज या श्रेणी। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर समांतर श्रेणी। तो समझिएगा, हमको पढ़ना है समांतर श्रेणी। तो उसके लिए मैंने पहला एग्जांपल इसीलिए इसको लिया है ताकि समांतर श्रेणी वाला ही आपको सीक्वेंस मिले या श्रेणी मिले। ठीक है, तो देखिए जरा, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। तो आप कहेंगे सर ये जो श्रेणी है उसमें जो नियम है वो क्या है कि सभी पदों का अंतर समान आ रहा है। इन दोनों का अंतर कितना है? 2। इन दोनों का अंतर भी कितना है? 2। इन दोनों का अंतर भी कितना है? 2। इन दोनों का अंतर भी कितना है? 2। इन दोनों का भी कितना है? 2। जितने पद लिखे जाएंगे सभी में जो करस्पॉन्डिंग मतलब संगत पद है, संगत की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं करना है कि एक पद ये ले लिया फिर इसको ले लिया, नहीं। इसको कहा जाएगा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद, सातवां पद, ऐसे जब आएंगे उसका आप नेमिंग ऐसे कर देंगे। पहला पद या पहला टर्म, दूसरा पद या दूसरा टर्म, तीसरा पद या तीसरा टर्म, ऐसे आपको बोल देना है। ठीक है, और जब अंतर निकालना है तो क्रमागत पद को लेना है आपको, क्रमागत, जस्ट बगल वाला। जैसे इन दोनों को ले लिया या इन दोनों को ले लिया या इन दोनों को ले लिया या इन दोनों को ले लिया। तो अगर ऐसी कोई श्रेणी है जिसमें जो क्रमागत पद हैं उनका अंतर समान है तो कहा जाएगा कि वो समांतर श्रेणी है। क्या कहा जाएगा? समांतर श्रेणी है। जैसे कि इसमें देखो कितना अंतर है? 2, 2 का सब में अंतर है, मतलब ये समांतर श्रेणी है। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 एंड डॉट डॉट डॉट। क्या ये समांतर श्रेणी है? ध्यान से देख के बताओ जरा, कंडीशन क्या है? समांतर श्रेणी होने के लिए सभी पदों का अंतर समान होना चाहिए बस। इन दोनों में कितने का अंतर होगा? सर 1 का अंतर है। इन दोनों में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। इनमें कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। इनमें कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। जितने भी पद हैं, कोई भी 2 क्रमागत जस्ट बगल वाला पद लोगे और अंतर निकालोगे, सभी का अंतर 1 आ रहा है, मतलब ये भी समांतर श्रेणी है। समान अंतर, समांतर, समांतर में समान अंतर मतलब पदों का, 2 क्रमागत पदों का अंतर समान होना चाहिए बस। ठीक है, समझ आ रही है कि बात? बिल्कुल आ रही है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब मुझे पहचान के बताओ जरा, मैं कुछ सीरीज ले रहा हूं, उसमें आपको बताना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। ध्यान से देख के बताना है आपको। 2 ले लिया हमने, +6 ले लिया, +10 ले लिया, +12 ले लिया, +17 और +20। ठीक है, अगला लेते हैं, मान लीजिए 3 लेते हैं, +9 लेते हैं, +15 लेते हैं, +21 लेते हैं और +27 लेते हैं। नेक्स्ट मान लेते हैं 5 ले लिया हमने, 10 ले लिया, 14 ले लिया, 19 ले लिया, यहाँ 27 ले लिया और यहाँ पे 35। तीनों को ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 हमने 3 श्रेणियां बना दी, 1, 2 और ये 3। आपको बताना है कि कौन सी समांतर श्रेणी है और कौन सी नहीं है। तो समांतर श्रेणी के लिए 2 क्रमागत पदों का अंतर समान होना चाहिए। अगर वो फुलफिल हो रहा है तो कहोगे है, नहीं हो रहा है तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जरा देखो 2, 6, 10, 12, 2 और 4 में, 2 और 6 में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। ठीक है, 6 और 10 में कितने का अंतर है? 4 का, ये तो ठीक है। 10 और 12 में कितने का अंतर है? 2 का। गड़बड़ हो गया, ये समांतर नहीं है, क्योंकि सभी पदों में अंतर 4 ही आना चाहिए था। यहाँ 4, यहाँ 4 तो, लेकिन यहाँ फंस गए, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ चेक करते हैं, 3 के बाद कितना आ रहा है? 9। कितने का अंतर है? 6 का। 9 के बाद कितना आ रहा है? 15। 9, 6, 15। ठीक है, 15 के बाद 21, 15, 6, 21। ठीक है, 21 के बाद 27, 21 से 27, मतलब ये है समांतर श्रेणी, क्योंकि
सभी में पदों का जो दो क्रमागत पद आपने लिया, कितने का अंतर आ रहा है? 6 का अंतर आ रहा है, लेकिन अंतर सब में 6 का आ रहा है, मतलब समान है, तो यह समांतर श्रेणी है। यहाँ पर चेक करो जरा, 5 के बाद 10, 5 का अंतर, 10 के बाद 14, 4 का अंतर, 14 के बाद 19, फिर 5 का अंतर, तो यहाँ गड़बड़ हो गया। यहाँ 4 का अंतर है और यहाँ 5 का अंतर है, मतलब ये भी समांतर श्रेणी नहीं है। तो समझ गए कि कैसे पहचानेंगे कोई दी गई श्रेणी समांतर है कि नहीं है। अगर सभी पदों में आप कोई भी दो क्रमागत पद ले लीजिए, अगर अंतर समान आता है तो समांतर श्रेणी है, नहीं तो नहीं है। ठीक, अब मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से आपको बताता हूं कि समांतर श्रेणी में और क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। मान लिया हमने कोई एक सीरीज लेते हैं, मान लीजिए ये लेते हैं 2 + 4, ये लेते हैं, थोड़ा सा आसान रहेगा आपके लिए। देखिए, अब हम ये तो जान गए हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है, ठीक है। अब हम कुछ नया करने वाले हैं। नया ये करेंगे कि किसी भी समांतर श्रेणी में हम इसके लिए बनाने वाले हैं व्यापक पद, जिसको हम बोलते हैं जनरल टर्म। मतलब कोई ऐसा पद बना ले जिसमें कुछ वैल्यू पुट करना हो, तो कोई भी पद आप निकाल सकते हैं जो आप चाहें, वो हम बनाएंगे। यहां से देखिए जरा, इस समांतर श्रेणी को ध्यान से देखो, इसका पहला पद कितना है, तो कहोगे सर 2 है 2, और सभी में अंतर कितना है, तो कहोगे सर सब में 2 2 का अंतर है, 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है। अच्छा, एक बात और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब भी आप पदों का अंतर निकालेंगे समांतर श्रेणी में, तो हमेशा दूसरा पद माइनस पहला पद करेंगे। जैसे अगर इन दोनों का अंतर निकालना हो तो 4 - 2 करेंगे, 2 - 4 नहीं, दूसरा पद माइनस पहला पद। इन दोनों का निकालना हो तो 6 - 4, इन दोनों का निकालना हो तो 8 - 6, इन दोनों का निकालना हो 10 - 8, ऐसे आप करेंगे, हमेशा दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। और एक बात, समांतर श्रेणी में हमेशा जो प्रथम पद रहेगा उसको हम बोलते हैं पहला पद, प्रथम पद, उसको दिखाते हैं स्मॉल ए से। कैसे दिखाते हैं? स्मॉल ए से। और जो अंतर है सभी में, जैसे इस केस में सभी में 2 2 का अंतर है ना, जो समान अंतर आएगा उसको बोलेंगे सार्वंतर। क्या बोलेंगे? सार्वंतर। मतलब जो सभी का समान अंतर आ रहा है, जैसे कि इस केस में जो सभी का अंतर है जो कि समान है वो 2 2 का अंतर है, उसको बोलते हैं सार्वंतर और दिखाते हैं डी से। इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस, जो सभी में कॉमन है उसको दिखाते हैं डी से। कोई दिक्कत? और श्रेणी में जितने पद रहेंगे इसको हम बोलते हैं पदों की संख्या। क्या बोलते हैं? पदों की संख्या। इसको दिखाएंगे स्मॉल एन से, ठीक है। और कोई सा पद जिसको हम कहते हैं एनवां पद, ठीक है। इसके 2 तरीके हैं, कभी कभी हम ए एन भी लिखेंगे या कभी कभी हम टी एन भी लिखेंगे। कोई पद का मतलब चौथावां पद, 5वां पद, 6वां पद, 10वां पद, तो उसके लिए हम ए एन का इस्तेमाल करेंगे या टी एन लिखेंगे, ठीक है। और अंतिम पद मान लो कहीं आ जाए कि श्रेणी का आप जो है अंतिम पद लिखिए, तो अंतिम पद लिखते हैं हम लोग एल से। किसे लिखते हैं? एल से, ठीक है। ये टर्म आपको याद रखने हैं। प्रथम पद को दिखाते हैं स्मॉल ए से, सार्वंतर को स्मॉल डी से, पदों की संख्या को स्मॉल एन से, एनवां पद को जो सा पद पूछेगा वो उसको आप दिखाएंगे ए एन से या तो टी एन से, और जो श्रेणी का अंतिम पद होगा उसको दिखाएंगे एल से, ठीक है। अब हम बनाने जा रहे हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी में एनवें पद का फार्मूला क्या आएगा। एनवां पद का मतलब मान लो कोई सीरीज दिया हो, आपसे पूछे कि 10वां पद बताओ, 12वां पद बताओ, 5वां पद बताओ, 20वां पद बताओ, तब आप कैसे निकालेंगे? कोई फार्मूला आपके पास होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि बार बार आप उसको लिखेंगे। मान लो इसी केस में आपसे पूछते कि जो सीरीज है इसका बताओ 8वां पद कौन सा है, तो ऐसे नहीं कि आप बनाएंगे पूरा कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कहेंगे 8वां पद सर 16 है, दिक्कत हो जाएगी ना। ऐसे नहीं करना, इसका फार्मूला हम लोग बनाएंगे। अब जरा देखो, अगर हम फार्मूला बनाए तो यहां देखिए प्रथम पद 2 है ना, 2, ठीक। अगर दूसरा पद हमको निकालना हो, पहला पद मान लो केवल पता है हमको, बाकी पद नहीं पता है, और सार्वंतर पता है,
देखो जरा, जो सीरीज हमारे पास है इसका पहला पद 2 था, हमने 2 लिख दिया, और इसका सार्वधातुक कितना है 2, कितना है 2। तो अगर पहले पद में सार्वधातुक को जोड़ दिया जाए तो कितना मिल जाएगा आपको 4, जो कि दूसरा पद आपको मिल जाएगा। पहला पद 2 था, मान लो कि ये आपको नहीं पता है पूरा, सार्वधातुक पता है 2, जो कि इस केस में है। तो अगर पहले पद में हम सार्वधातुक जोड़ दें तो कितना मिल जाएगा 4, जो कि दूसरा पद है। अगर पहले वाले पद में हम जो सार्वधातुक था 2, इसमें हम 2 से गुणा कर दें, किसे गुणा कर दें 2 से। देखो पहला पद लिखा, फिर 2 गुणे सार्वधातुक करें तो मिल जाएगा 6, जो कि कौन सा पद है, तीसरा पद है। दिखाई दे रहा है। अगर इसी केस में पहला पद लिखा हमने और फिर इस पद के लिए हम किसी गुणा कर दें, 3 गुणे में सार्वधातुक 2। देखो जरा, 3 दूना में 6, और यहां कितना आ जाएगा 6 2 में 8, यहां आ गया 8। कौन सा पद मिल गया आपको, चौथा पद मिल गया आपको। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम प्रथम पद लिखें और प्लस 4 से गुणा कर दें सार्वधातुक में, जो कि 2 है, सभी केस में चूंकि 2 ही सार्वधातुक रहेगा, तो क्या मिल जाएगा आपको 10। 10 कौन सा पद है इसका, 5वां पद है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हमने क्या देखा इसमें कि जो प्रथम पद है उसमें सार्वधातुक को जोड़ेंगे आप। पहले वाले केस में प्रथम पद तो 2 था इसका, जब सार्वधातुक जोड़ा तो हमको मिल गया 4, मतलब दूसरा पद मिल गया, फिर तीसरा मिल गया, फिर चौथा मिल गया, पांचवा मिल गया। हम क्या देख रहे हैं कि अगर प्रथम पद में आप सार्वधातुक का योग करें और साथ साथ में जैसे पहले पद की बात की, तो पहले पद के लिए हम यहां पर कितना लिखेंगे 1। ध्यान दे, नहीं ये दूसरा पद है ना, सॉरी, ये कौन सा पद है, दूसरा पद। दूसरा पद के लिए यहां पर कितना आएगा 1, लिखा तो है नहीं लेकिन 1 माना जाएगा, तो यहां 1 कर देंगे। और तीसरे पद के लिए यहां पर कितना है 2, यहां देखो ये तीसरा पद था ना, यहां पर कितना हमने मल्टीप्लाई किया, किससे, 2 से। और चौथे पद के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से। पांचवें पद के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से। मतलब जो सा पद आपको चाहिए उससे 1 कम यहां पर नंबर लेना है। अगर पांचवा पद चाहिए तो 4 लेना है, अगर चौथा पद चाहिए तो 3 लेना है, अगर तीसरा पद चाहिए 2 लेना है। ये मिल जा रहा है ना। अब यहीं से अगर हम बनाए तो बना सकते हैं कि जो हमारा an है, जिसको हम बोलते हैं जनरल टर्म या व्यापक पद, ऐसा पद इसमें सारे के सारे पद समाहित हो जाएंगे। उसका फॉर्मूला क्या बना है, 2 क्या था प्रथम पद, उसको हम दिखाते हैं a से, तो यहां लिख दिया हमने a और प्लस, और यहां पर कौन सा नंबर होगा, जो सा पद आपको निकालना है उससे 1 कम। मतलब अगर nवां पद निकालना है, यहाँ a लिखा हमने ना, इसका मतलब nवां पद निकालना है तो यहाँ हो जाएगा n-1, ये हो गया n-1, और गुणे में होता है सार्वधातुक। देखो हमने सब में सार्वधातुक से गुणा किया है, तो ये बन गया हमारा फार्मूला an = a + n-1 इंटू में d। इसको आपको अभी के अभी याद कर लेना है। ये है व्यापक पद का फार्मूला, चाहे तो आप लिख दो यहां पर, ये है व्यापक पद का फार्मूला। व्यापक पद क्या है, an = a + n-1 इंटू में d। जहां पर an जो सा पद निकालना है वो होगा, चौथा पद, पांचवा पद, 10वां पद, 15वां पद। स्मॉल a उस श्रेणी का प्रथम पद होगा, n पदों की संख्या उस श्रेणी में जितना है उतना आपको लेना है, और जो स्मॉल d है वो सार्वधातुक है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। इस पे आधारित 3-4 सवाल हम लोग अभी करके देखते हैं और ये बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं कि समांतर श्रेणी में nवां पद कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन मान लेते हैं इस तरीके से है, 1 + 3 + 5 + 7 + n ... इसका बताना है 20वां पद। 20वां पद क्या होगा ये आपको बताना, ये सवाल है। तो पहला पॉइंट तो ये कि पहले आपको पहचानना होगा कि सीरीज कौन सा है, ये समांतर है भी कि नहीं है। अगर ये समांतर है तो आगे प्रोसीड करना है आपको। तो चेक करो, पहले 1 और 3 का अंतर दो, 3 और 5 का अंतर दो, 5 और 7 का अंतर दो, मतलब ये समांतर श्रेणी है। उसके बाद सबसे पहले आपको लिखना है इसका प्रथम पद, a का मान। a क्या होता है, इसका प्रथम पद जो पहला पद है,
इस केस में कितना है तो कहोगे सर 1 1 लिख दिया, ये निकाल लिया। उसके बाद निकालना है आपको डी। डी मतलब उसका सार्वधातर या कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालते हैं? दूसरा पद माइनस पहला पद। ये आप याद रखिएगा, मैंने अभी बताया आपको कि सार्वधातर के लिए हमेशा बाद वाला पद माइनस पहले वाला पद। आप कोई भी दो क्रमागत पद ले सकते हो, लेकिन पहले बाद वाला फिर माइनस पहले वाला। कभी भी ये मत करना कि पहला माइनस दूसरा, गलत हो जाएगा, तुरंत वो नेगेटिव का आ जाएगा। जो चिन्ह है अगर प्लस आना होगा तो माइनस आएगा और माइनस आना होगा तो प्लस आ जाएगा। इसीलिए याद रखो दूसरा पद माइनस पहला पद। मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो हो गया दूसरा पद माइनस का, यहां आ जाएगा पहला पद। तो जरा बताओ दूसरा पद कितना है 3, माइनस पहला पद कितना है 1, तो कितना आ गया डी का मान? डी का मान आ गया 2। तो हमको मिल गया प्रथम पद, इसका मान 1 है, सार्वधातर का मान 2 है, और 20वां पद निकालना है ना। कौन सा पद निकालना है? 20वां। तो जो 100वां पद निकालना हो n का मान उतना आपको लेना है। मतलब n का मान जो दिया गया है, चलो मैं यहां लिख ले रहा हूं n इक्वल टू है 20। ठीक, निकाल लीजिए। आपको निकालना है, यहां पर लिखे दे रहा हूं A20 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, अप्लाई करते हैं फार्मूला। हमको पता है an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये फार्मूला है कोई सा पद निकालने के लिए या व्यापक पद का फार्मूला। अब आप पुट करिए a, n की वैल्यू 20 है, यहाँ 20 पुट करते हैं, इज इक्वल टू a की वैल्यू यहां से कितनी है 1, तो यहाँ 1 पुट करते हैं, प्लस n की वैल्यू 20वां पद निकालना था 20, तो यहाँ पुट करते हैं 20, और माइनस का 1 गुणे में d। सार्वधातर कितना है जरा बताओ 2, तो यहाँ पुट करोगे आप 2, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 और प्लस 20 माइनस 1 आएगा 19 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो आएगा 1 प्लस 19 दोनों में कितना होता है 38, तो ये कितना हो जाएगा 38 और कितना होता है 39। तो A20 का मान कितना आ गया 39। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। समझ गए कैसे निकालते हैं nवां पद? एक क्वेश्चन और लेते हैं और देखते हैं कि nवां पद उसमें हम कैसे निकालेंगे। थोड़ा सा अलग टाइप का लेते हैं इसको। ठीक, देखते हैं 2 क्वेश्चन लेके। पहला क्वेश्चन हमारा है कि 10, 7, 4 डॉट डॉट डॉट, इसका बताना है 30वां पद। कौन सा पद? 30वां पद। और अगला क्वेश्चन है कि -3, -1/2, 2 डॉट 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 11वां पद आपको इसका बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जब भी कोई पद निकालना है तो हमको पहले निकालेंगे प्रथम पद, फिर निकालेंगे सार्वधातर, और फिर कौन सा पद निकालना है n का मान वो ले लेंगे। चेक करो जरा, यहाँ बताओ जरा इसका प्रथम पद कितना है, तो कहोगे सर 10, यहाँ 10 लिख देते हैं। मिल गया प्रथम पद। निकालते हैं सार्वधातर। सार्वधातर का मैंने क्या बताया? दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है 7, पहला पद कितना है 10, तो लिखेंगे यहाँ 7 और माइनस का 10, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस का 3, ये आ गया डी का मान। अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर मान लो आप इसको 10 माइनस 7 कर दें तब आ जाएगा प्लस का 3 और क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं अभी आपसे कह रहा था कि सार्वधातर हमेशा दूसरा पद माइनस पहला पद करके आप निकालेंगे। तो याद कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये मिल गया। और n का मान मतलब कौन सावां पद आपको निकालना है? 30वां, तो n का मान हो गया 30। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? आपको निकालना है A30, है ना। ठीक है, चलो, तो an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये है nवां पद निकालने का फॉर्मूला, इसको अप्लाई करते हैं। n की वैल्यू है 20, तो a की वैल्यू कितनी है जरा बताओ, तो कहोगे सर 10 है, प्लस n की वैल्यू कितना लेना है हमको 30 माइनस का 1 मल्टीप्लाइड बाई d की वैल्यू कितनी है जरा बताओ, तो कहोगे सर है -3, तो ये हो गया माइनस का 3। ठीक है, आ रहा होगा बिल्कुल। 10 और प्लस 30 और माइनस 1 कहोगे सर हो जाएगा 29 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 3। आगे सवाल करो कितना आएगा, यह आएगा 10, ये देखो जरा 3 9 में 27, ये निगेटिव यहाँ आ जाएगा, 27 का 7 हो गया
और 3 दूना में 6 और 6 2 में कितना हो गया 8। हल करने पर आ जाएगा माइनस का 77, जो कि इसका आंसर है। इजी है, क्लियर है, कोई डाउट है कमेंट करिए फटाफट आप, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में देखिए जरा क्या हो जाएगा, बताओ जरा ए का मान कितना है, तो कहोगे सर -3 है, हमने ले लिया। ए मतलब उसका प्रथम पद, सबसे पहला पद जो है वो हमने लिख दिया। फिर निकालेंगे सार्वधातुक डी, इसको निकालने का तरीका क्या है, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है, तो है माइनस का 1/2 माइनस पहला पद कितना है, तो ब्रैकेट में लिखोगे माइनस का 3, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन ऑलरेडी है तो माइनस कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है ना। ठीक है, आगे देखेंगे जरा, तो हो जाएगा ये माइनस का 1/2, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव 3। इसको हल करने कितना आ जाएगा, ये 3 दूना में 6 और -1 आ जाएगा 5/में कितना 2। ये आ गया सार्वधातुक बी का मान, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए जरा कौन सा पद निकालना है, 11वां, तो n का मान ले लिया हमने 11, ठीक है। अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हो गया an की वैल्यू आपको लेनी है कितनी, 11 पुट कर दिया, इज इक्वल टू a का मान है -3 पुट कर दिया, प्लस n कहाँ गया, ये है n-1, और d का मान कितना है बाबू 5/2, तो ये हो गया 5/2, ठीक है। ओके, आगे देखो जरा, तो -3 और प्लस 11 माने से कितना आएगा 10, ठीक है। बूढ़े में आ जाएगा 5/2, कट्टा कुट्टा करेंगे, यहाँ बिल्कुल करेंगे, आ जाएगा 2 पंचे में 10। ध्यान दें तो कहेंगे सर ये तो हो जाएगा -3, लेकिन 50 कितना आएगा, ये आ जाएगा 25, और ध्यान देंगे इसको तो कहेंगे सर इसका मतलब ये है कि 25 - 3 कितना आएगा, ये आ जाएगा 22। तो ये हो गया A11 की वैल्यू, मतलब 11वां पद कितना आएगा, 22 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं। अभी आप समझ गए होंगे कि व्यापक पद या एनवां पद कैसे निकालते हैं। इस फार्मूले को जो कि है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसका एप्लीकेशन आपने पढ़ लिया, ठीक है। एक बात और आप सुन लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको सेकेंड प्रश्नावली में मिलेंगे, एक्सरसाइज नंबर 2, ठीक है। पहली वाली में आपको केवल ये पता लगाना होगा, कोई सीक्वेंस दिया रहेगा, कुछ पद दिए रहेंगे और बस पूछा रहेगा कि इस श्रेणी को आप 4 पद तक निकालो, 5 पद तक निकालो, 6 पद तक निकालो, फॉर एग्जाम्पल। मतलब वो बहुत ही इजी क्वेश्चन रहेंगे। ये जो मैं बता रहा हूं अभी आपको एनवा पद निकालने का तरीका, वो आपको मिलेगा 5.2 एक्सरसाइज में। फर्स्ट में आपको इसके क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट बहुत ही आसान है, उसमें केवल ओरल क्वेश्चन है, देखोगे आंसर आ जाएगा। जैसे 1-2 क्वेश्चन देखिए, मैं उसको बता दे रहा हूं किस टाइप के क्वेश्चन वहां गिवन है, ठीक है। तो उसको नोट कर लीजिए पहले आप उसको, तो देख लेते हैं। इस तरह क्वेश्चन दिए रहेंगे, क्या पूछेगा क्वेश्चन में कि प्रथम 4 पद ज्ञात करो, या 5 पद ज्ञात करो, या 10 पद ज्ञात करो, और आपको a का मान मतलब प्रथम पद और सार्वधातुक गिवन रहेगा, ठीक है। इसमें कुछ करना ही नहीं है, ये सिंपल से आप बना दोगे, अपने आप आ जाएगा। ये एक सवाल ये आएगा। और एक टाइप और है, कुछ श्रेणियां गिवन रहेंगी, आपको बताना होगा या पहचानना होगा कि उन सभी श्रेणियों में से कौन सी समांतर श्रेणी में है, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। वो पहचानने के लिए क्या करना होगा कि जिन श्रेणियों में पदों का अंतर समान होगा उसको बोलेंगे समांतर श्रेणी में है, अन्यथा नहीं है, ठीक। अगर मान लो वहीं से क्वेश्चन को बढ़ा दे और बोले कि अगर ये समांतर श्रेणी में आपने पहचान लिया तो उसका सार्वधातुक भी बताओ, तो सार्वधातुक निकाल देना। जो समांतर में रहेगा उसका सार्वधातुक आप निकाल लेना। वो कैसे निकालोगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। यही क्वेश्चन है, बस इसको हम देख लेते हैं। प्रथम पद दिया है और क्या दिया है, सार्वधातुक। तो सीरीज कैसे मिलेगा, सीरीज निकालने का तरीका ये होता है, पहले आप a लिखोगे, फिर a में d जोड़ोगे, फिर a में आप 2d जोड़ोगे, जैसा कि हमने अभी nवें पद का फार्मूला बनाया था, बिल्कुल वैसे ही। फिर आप क्या करोगे, a में 3d कर दोगे, मतलब हर बार a के बाद a प्लस d, फिर d में हर बार आप गुणा करते चले जाओगे एक नंबर बढ़ा के, ठीक है। बढ़ाने का मतलब ये हुआ,
जैसे यहाँ 1 था, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। ध्यान ये रखना है कि पहले वाले पद को आपको केवल ए लिखना है बस, इसमें कुछ नहीं करना है। दूसरे वाले पद से डी लिखोगे, फिर 2d, फिर 3d, 4d। और ये क्यों करना है इसको हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, ये कर दीजिए। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद आ गया होगा तो क्या होगा, इसी के हिसाब से a+4d हो जाएगा, है ना। इसके बाद a+5d हो जाएगा। जितना पद पूछेगा उतना ही आपको जाना है बस। इस केस में कितने पद पूछ रहा है, 4, तो हमको 4 पद तक जाना है। 1 2 3 4, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। 5 हो गया, सॉरी, 1 2 3 4 5, हमको 4 तक जाना है बस। a का मान 10 है ना, तो यहाँ 10, पहला पद मिल गया 10। a+d मतलब a+d देखो 10 और +10 कितना आएगा, 20, मिल गया। दूसरा पद a+2d मतलब d में पहले 2 से गुणा करो, तो 10 दूना में कितना आ गया, 20, और प्लस a मतलब 10, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30। अब तो देखने की जरूरत नहीं है, यहां नहीं करोगे तब भी आ जाएगा। 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद क्या आएगा, 40, इसके बाद क्या आएगा, 50, फिर क्या आएगा, 60, डॉट डॉट डॉट, हो गया, है ना। वैसे यहाँ पर क्या होगा, a का मतलब कितना, सेम टू सेम, इसको करो आप खुद से, ये सवाल आप खुद से करो। उसके बाद अभी आप जाओ एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। आप खुद से क्वेश्चन को बनाओ, अगर नहीं आता है तो कमेंट करके पूछो, वो आपको बताया जाएगा। और वैसे भी नेक्स्ट इसका जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग 5.1 भी पढ़ेंगे और 5.2 भी पढ़ेंगे, क्योंकि 5.1 बहुत ही आसान है, उसको हम अलग क्वेश्चन कर लेंगे फटाफट। जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं अभी जाके उसको बना लो एक्सरसाइज 5.2 5.2 को। जो क्वेश्चन में डाउट है उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, ताकि जब मैं इसका लेक्चर बनाऊं तो वहां पर उन क्वेश्चन को मेंशन कर सकूं, उसको मैं बता सकूं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।